Hello students, welcome to GRD classes. In today's lecture, we will discuss the topic that is differentiation. आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 11th में डिफरेंशिएशन का क्या रोल है। डिफरेंशिएशन में हमें अगर बेसिक पार्ट क्लियर नहीं होगा तो हमारा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में न्यूमेरिकल्स नहीं निकल पाएंगे। इसलिए मैं आप कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन है जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो कहता है कि डी बाय डी एक्स, ये जो डी बाय डी एक्स है ये एक सिंबल है किसका, डिफरेंशिएशन का। ये क्या है, सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन जो है वो डी बाय डी एक्स की फॉर्म में लिखा जाता है। तो अगर मैं किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ किसी भी वैल्यू का, तो दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन लिखूंगा, और इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये एन एक्स एन माइनस वन की बराबर होगा। ठीक है, क्या लिखा बेटा मैंने, एन एक्स एन माइनस वन। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम जो डिफरेंशिएशन के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपका मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और आगे भी जो फर्दर चैप्टर्स हैं उसमें यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इक्वल्स टू एन एक्स एन माइनस वन। तो यहाँ पर जो एन है वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, और इस न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले बेसिक पार्ट करते हैं हम, कि अगर मुझे डिफरेंशिएशन करना है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स का, जस्ट एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, तो इसकी पावर वन है और नीचे डी एक्स है, तो बेटा ये डी एक्स अपॉन डी एक्स लिखा जा सकता है, और इस तरीके से ये कट होके वन बनेगा। तो ये था सबसे बेसिक न्यूमेरिकल। सेकंड है, कहता है कि अगर डी बाय डी एक्स है एक्स की पावर लेट अस सपोज फाइव, तो ये फाइव जो है ये एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर हम जब लिखेंगे तो फाइव को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्स की पावर जो हो जाएगी वो फाइव माइनस वन हो जाएगी, विच इज इक्वल टू फाइव एक्स की पावर फोर। ओके, अगर यहाँ पर एक और न्यूमेरिकल मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, कहता है डी बाय डी एक्स है एक्स की पावर टेन। तो यहाँ पर जो है एन की वैल्यू टेन रिप्रेजेंट हो रही है, और ये बन जाएगा टेन एक्स टेन माइनस वन और टेन एक्स की पावर नाइन। अगर मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूं तो जो पावर होती है, जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर? और जितनी पावर क्वेश्चन में दे रखी है उससे एक पावर कम हो जाएगी। क्लियर? ऐसे याद रखते हैं। तो अगर जो पावर दे रखी है तो वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, कि लेट अस सपोज एक्स की पावर 50 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक्स की पावर एक कम हो जाएगी, तो दैट विल बी इक्वल टू 49। ठीक है, चलो और क्वेश्चन करते हैं कि सो दैट हमारा जो प्रैक्टिस है वो बनी रहे। तो कहता है कि डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस ऑफ फाइव है। लेट अस सपोज इस बार माइनस ले लिया, तो मतलब एन की वैल्यू जो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर वो बता रही है माइनस फाइव। तो कितना बन जाएगा बेटा, माइनस फाइव नीचे आ जाएगा और एक्स की पावर माइनस फाइव माइनस वन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा जा सकता है माइनस फाइव एक्स की पावर माइनस सिक्स, और वी कैन राइट माइनस फाइव अपॉन एक्स की पावर सिक्स, क्योंकि आप बच्चों को पता है कि वन अपॉन एक्स को एक्स की पावर माइनस वन लिखा जा सकता है। क्लियर? कोई भी चीज डिनोमिनेटर में है, अगर वो न्यूमरेटर में जाती है तो उसकी पावर चेंज हो जाएगी। अच्छा, तो डी बाय डी एक्स, एक क्वेश्चन और करते हैं। कहता है कि डी बाय डी एक्स अगर कांस्टेंट है, लेट अस सपोज ओनली टू लिखा है, इसके साथ कोई एक्स का वेरिएबल नहीं है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो होता है, याद रखिएगा। क्लियर? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन किसकी बराबर है, जीरो के। अगर डी बाय डी एक्स अगर आप बोलते हैं कि यहाँ पर हंड्रेड, तो कहता है कि हंड्रेड भी तो कांस्टेंट ही है, तो बेटा इसका भी जीरो ही है। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अगर कहते हैं कि डी बाय डी एक्स है फाइव एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स, इस बार मैंने दो टर्म ऐड कर दी, तो बहुत इसको अच्छी तरह करेंगे कि जो डी बाय डी एक्स है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट में,
और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। क्लियर? तो मैं इसको किस तरीके से लिख सकता हूं कि डी बाई डी एक्स ऑफ 5x क्यूब हो जाएगा प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के साथ जो बाहर वाली जो टर्म है उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होता, तो इसको अभी डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स किसका होगा बेटा? एक्स क्यूब का होगा, और यहाँ से 4 को बाहर निकाल लेते हैं तो ये डी एक्स अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब ये डी एक्स से तो डी एक्स कट हो जाएगा। अब एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन है वो कितना होगा? तो n की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 3x की पावर 2, तो 5 तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है, लेकिन जो ब्रैकेट में निकल कर आया ये 3x की पावर 2 हो गई, प्लस ऑफ 4 बन जाएगा। तो दिस बिकम 15x स्क्वायर प्लस ऑफ 4। तो ये रिक्वायर्ड आंसर बना। अगर ये पार्ट क्लियर होता है तो अब इसके बाद नेक्स्ट है, अब मेरे अकॉर्डिंग आपको ये भी कर सकते हैं आप कि डी बाई डी एक्स है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ऑफ 2। तो अभी भी डरने की बात नहीं है, यहाँ पर 4 टर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो डी बाई डी एक्स इससे भी हो रहा है, इन सबसे डी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होगा। तो डी बाई डी एक्स और 4x क्यूब का करते हैं, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। अब डी बाई डी एक्स किसका करेंगे? एक्स क्यूब का करेंगे। ठीक है, अब कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। डी बाई डी एक्स किसका करेंगे? एक्स स्क्वायर का करेंगे। अब कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं, तो डी बाई डी एक्स किसका करेंगे? जस्ट एक्स का करेंगे। अब यहाँ पर 2 के साथ कुछ भी एक्स वाई जेड वेरिएबल नहीं है, क्योंकि अगर डी एक्स के टर्म्स में है तो एक्स होना चाहिए था। ये मैंने आपको बताया कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो निकल के 0 आएगा, तो इसका ये वाला पार्ट तो आपका 0 बन जाएगा। तो एक्स क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होता है ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का सॉरी एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर बन जाएगा और एक्स स्क्वायर का 2x बन जाएगा। अब dx से dx कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बस 2 बचेगा। तो बेटा ये बन जाएगा 12x स्क्वायर प्लस ऑफ 6 ऑफ x प्लस ऑफ 2। तो ये रिक्वायर्ड रिजल्ट आपको मिलेगा। ओके, अब यहाँ पर एक और डिफरेंशिएशन के लिए बोलता है, कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा उसने ट्रिकी बना दिया। कहता है रूट ऑफ एक्स। चलो, अब जब क्लास 11th में मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स आते हैं तो काफी बच्चों को ये नहीं पता होता कि अंडर रूट अगर किसी का कर रखा है तो इसको क्या बोलते हैं। तो बेटा अगर a अंडर रूट है तो इसको a की पावर हाफ बोला जाता है। ठीक है ना, तो रूट हटके वो हाफ बन जाएगा। चलो ठीक है, अगर ये हाफ बन जाएगा तो सर मुझे इतनी नॉलेज हो गई है कि d बाई डी एक्स जो बन गया ये x की पावर हाफ बन गया। अगर ये x की पावर हाफ बन जाता है तो इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू क्या है? यहाँ पर हाफ की बराबर है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हाफ की बराबर है तो बेटा यहाँ पर हाफ को इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे x के साथ और इसकी हाफ माइनस ऑफ 1 कर देंगे पावर में। तो बेटा यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, और x की वैल्यू अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो दैट मीन्स 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू -1/2। अगर ये -1/2 आ रहा है तो यहाँ पर 1/2 लिख दिया, और यहाँ पर अंडर रूट एक्स बन जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी की भी पावर हाफ जो बन जाएगी वो अंडर रूट के बराबर है। इस तरीके से इसका आंसर ये आएगा। मेरी तरफ से एक होमवर्क है कि ये वाला पार्ट आप बेसिक पार्ट में आप इतना करके दिखाइएगा। तो रूट एक्स प्लस 1/√x। ठीक है, तो ये आपको करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो यहाँ पर है ना कुछ डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले दे रखे हैं, हमें ये भी याद करने हैं कि सो दैट हमारे पास जो एडवांस है वो भी क्लियर हो जाए। जस्ट बेसिक में ये क्लास 11th में ये उतना डिफरेंशिएशन यूज करा रहा हूं मैं जितना आपका 12th के एंड तक फिजिक्स में यूज होगा। ठीक है, तो d बाई डी एक्स है साइन एक्स का, तो याद रखिएगा वो कॉस एक्स के बराबर है। अगर d बाई डी एक्स है कॉस एक्स का तो बेटा वो माइनस साइन एक्स बनेगा। ऐसे ही tan x का डिफरेंशिएशन सीकेंड स्क्वायर एक्स है,
कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन जो है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है। सेक एक्स का डिफरेंशिएशन जो है सीकेंट एक्स टेन एक्स के बराबर है, और कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन करके माइनस ऑफ कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स के बराबर है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ज्यादातर तो यही फॉर्मूले यूज होते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि इन्हीं को पहले ढंग से याद कर लें, बाकी के वक्त के साथ आप ये भी याद कर लीजिएगा। अगर मैंने यहाँ पर एक दो क्वेश्चन आपसे आपके साथ डिस्कस कर लिए, तो आपसे पूछ लिया मैंने कि डी बाई डी एक्स ऑफ है साइन एक्स प्लस 5x। अब घबराना नहीं है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और 5x के साथ भी। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पहले मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कि डी बाई डी एक्स जो है ये साइन एक्स के साथ हो रहा है, प्लस डी बाई डी एक्स जो है वो 5x के बाद भी 5x के साथ भी हो रहा है। तो बेटा साइन एक्स का यहाँ से चीटिंग करेंगे, क्योंकि अभी हमारे सामने लिखा हुआ है, लेकिन वक्त के साथ इसे याद कर लीजिएगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो है वो कोसिकेंट स्क्वायर एक्स है, सॉरी कॉस एक्स है, ठीक है। और 5x का जो है वो कितना बन जाएगा, 5 dx अपॉन dx वो 1 बन जाएगा। तो बेटा cos x प्लस 5, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं। कहता है d बाई डी एक्स है 10x प्लस ऑफ 4x क्यूब, ठीक है। ये करो, तो यहां से देखिए 10x का क्या बता रहा है, कहता है सीकेंट स्क्वायर x बताता है सर। तो हम यहाँ पर सीकेंट स्क्वायर x लिख सकते हैं, और डायरेक्ट यहाँ पर 4 3 जा 12 और एक पावर कम कर देंगे, दैट इज 2 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें डिफरेंशिएशन, इतना तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जितना डिफरेंशिएशन मैंने अभी आपको कराया है, इसको ध्यान से बार बार प्रैक्टिस करें, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें आप, सो दैट कि आप इसमें परफेक्ट हो सकें। थैंक यू वेरी मच।